हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो कि 3 से 4 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स ड्राइनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। यानी ये जो 4 टर्म है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, उन्हें हमें डिफाइन करना है स्टीम के रेफरेंस में। तो सबसे पहले तो स्टीम क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टीम हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टीम एक ऐसी चीज होती है जिसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं और वेपर पार्टिकल्स होते हैं। अब हमारे पास कोई एक स्टीम है तो वो स्टीम के अंदर कितने वाटर पार्टिकल्स है और कितने वेपर पार्टिकल्स है वो अगर हमें जानना है तो हमें स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया? ड्राइनेस फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म हो गई जो हमें स्टीम के अंदर कितने वेपर पार्टिकल है और कितने वाटर पार्टिकल है वो हमें बता देता है। तो वही चीज यहां पे लिखी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स से डिनोट होता है। इट इंडिकेट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन स्टीम। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि कोई एक स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास है कुछ 80%, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि स्टीम के अंदर 80% वेपर पार्टिकल्स है और बच गए कितने? 20% वाटर या बोल लो लिक्विड पार्टिकल है। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है कि दी गई स्टीम के अंदर कितने परसेंटेज वाटर पार्टिकल है और कितने परसेंटेज वेपर पार्टिकल है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए कि x इज इक्वल टू ms डिवाइड बाय ms प्लस mw, जहां पे ms जो है वो है मास ऑफ स्टीम या वेपर का मास बोल ले, mw है मास ऑफ वाटर। अब ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताता है कि वो ये बताता है कि स्टीम कितनी सूखी है। ड्राई मींस व्हाट? सूखा। तो स्टीम कितनी सूखी है उसे भी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई हमें बोले कि ड्राइनेस फ्रैक्शन स्टीम का 70% है, इसका मतलब स्टीम जो है वो 70% सूखी है। यानी स्टीम के अंदर 70% क्या है? वेपर पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का ये भी मतलब निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेटनेस फ्रैक्शन या वेटनेस भी बोल सकते हैं। अब वेटनेस फ्रैक्शन यानी क्या? वो होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन का ऑपोजिट। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताता है कि स्टीम कितनी सूखी है। वेटनेस फ्रैक्शन क्या बताएगा? स्टीम कितनी वेट है, स्टीम कितनी गीली है। एज फॉर एग्जांपल सपोज कोई हमें बोल दे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो स्टीम का है वो 80% है, तो ये स्टीम का वेटनेस फ्रैक्शन कितना होगा? वेटनेस फ्रैक्शन का इक्वेशन क्या है? 1 माइनस एक्स। परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 1 की जगह 100 माइनस एक्स कितना है? 80। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। यानी ये स्टीम वेट कितनी है, स्टीम गीली कितनी है? 20% गीली, यानी 20% वाटर पार्टिकल्स है। तो वही हमने देखा था यहाँ पे 20% वाटर पार्टिकल्स है। तो वेटनेस फ्रैक्शन क्या बताता है कि स्टीम के अंदर कितने वाटर पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर लिखा है इन इट इंडिकेट्स दैट स्टीम इज हाउ मच वेट और हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन स्टीम। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, जिसका इक्वेशन है कैपिटल V बाय स्मॉल v। v यानी वॉल्यूम मीटर क्यूब, m यानी मास kg। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी क्या? सपोज करते हैं हमारे पास कुछ इतने वॉल्यूम का स्टीम है, तो ये वॉल्यूम जो है स्टीम का उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे? 1 kg का स्टीम निकाल देंगे और ये जो 1 kg के स्टीम का जो वॉल्यूम होगा उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल देंगे। वापस एक बार, इतना वॉल्यूम का स्टीम है हमारे पास, उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे? इतने वॉल्यूम के स्टीम में से हम 1 kg का स्टीम निकाल देंगे और ये जो 1 kg के स्टीम का जो वॉल्यूम होगा उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल देंगे। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी क्या? 1 kg के स्टीम का जो वॉल्यूम है उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल देंगे। तो वही लिखा है इट इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रेजेंट इन 1 kg। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी, जिसे U से डिनोट किया जाता है। उसका इक्वेशन है H माइनस PV इंटू 10⁻²। अब ये H क्या है? एंथैल्पी, इसका यूनिट है किलोजूल पर केजी, और माइनस ये P क्या है? प्रेशर, हमेशा बार में लेना है।
V यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी और साथ में 10⁻² हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज हम देख लेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी यानी क्या कि वो एक हीट एनर्जी भी नहीं, वो एक वर्क एनर्जी भी नहीं, लेकिन एक तरीके की कोई स्टोर्ड एनर्जी है, उसे हमें इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ लिखा है इट इज नाइदर हीट नॉर वर्क बट इट इज वन टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखे आने पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।